हाय, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नंबर चैप्टर सीरियली वाइज आपको कंप्लीट किया। उसके बाद हम जनरल इंग्लिश लूसेंट जो है उसका सॉल्यूशन भी हम सीरियली करते चल रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको टाइप 3 जिसमें था सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने का, और उस सेंटेंस को मैंने कंप्लीट किया। 14 सेंटेंसेस मैंने कंप्लीट किया। आज हम इसका 4 टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसमें वो कह रहा है कि प्लूरल से सिंगुलर कन्वर्ट करना है। ज़रा सा हम देखेंगे। तो अगर हम आपसे ही कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। डेट का स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएँ। आपको बिहार बोर्ड का जो भी सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 4 सॉल्यूशन का। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि उसका डायरेक्शन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे लेकिन उसका डायरेक्शन क्या कह रहा है, तो कह रहा है चेंज। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा इसका हिंदी हम समझ लें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हिंदी करना है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन का डायरेक्शन ही नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और जनरल इंग्लिश जो लूसेंट है उसमें एक अच्छा तरीके से क्वेश्चन पूछा है, इरर भी जहाँ तक के पूछा है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हिंदी करने के लिए अगर आप नहीं जानते तो मेरे साथ सीखिए। देखिए क्या कर रहा है चेंज। इसमें आपको हम हिंदी करने के लिए जो वीडियोज प्रोवाइड किए हैं, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमने 3 वीडियो लगातार हाउ टू चेंज इंग्लिश इंटू हिंदी करके हम प्रोवाइड किए हैं, आप उसे भी देख लीजिए। और यहाँ हम हिंदी कर रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में यानी कि निम्नलिखित वाक्यों में प्लूरल से सिंगुलर बदलें। क्या करा? प्लूरल से सिंगुलर बदलें। चलिए तो अब आपको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर लेकर चलने का प्रयास करते हैं। करा द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल थिंग्स। आपके लिए हम फाउंड को बड़ा रखेंगे। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल थिंग। ब्यूटीफुल थिंग्स लिखा है, थिंग्स एस लगा दिया है। अब जरा सा इसे हम चेंज करेंगे सिंगुलर में। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ए नाउन है और दूसरा आपका नाउन ए है। जब आप इसे सिंगुलर कर लेंगे तो इसके साथ में वर्ब जो आने वाला है वो भी ऑलरेडी सिंगुलर हो जाएगा। तो आइए हम इसको करते हैं। हम कहेंगे द फ्लावर, फ्लावर्स नहीं कहेंगे, सिंगुलर कर रहे हैं द फ्लावर। अब आर नहीं, इज ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं, थिंग। ये हुआ आपका फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट। इसका हिंदी क्या होगा? कह रहा है फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी कि फूले जो होते हैं एक सुंदर वस्तु है या चीज होता है। इसका हिंदी हो जाएगा फूल एक सुंदर चीज है या सुंदर वस्तु है। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको समझ में आया? चलिए सेकेंड क्वेश्चन जरा सा हम देखने का प्रयास करें। इसमें कह रहा है दीज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। क्या कह रहा है माय डियर? दीज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए ये हुआ आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब अगर इसे हम क्या करना है, इसको सिंगुलर करना है। तो देखिए इसके प्रीवियस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि दिस सिंगुलर होता है और दिज प्लूरल होता है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो इसका सिंगुलर दिस होगा। अगर डैट की बात करेंगे तो डैट सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल दोज होता है। अगर इसका दोज होता तो दोज का सिंगुलर हम डैट कर लेते, और यहाँ दिज है तो इसका सिंगुलर हम दिस कर लेंगे। चलिए अब हम इसको करने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ कहेंगे दिस बुक। अब यहाँ आर नहीं, इज वेरी
इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट में थर्ड क्वेश्चन में हम चलते हैं। द वर्ड्स बिल्ड देयर नेक्स्ट इन अ ट्री। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ट्री हम ट्रीज है, इन अ ट्रीज है। चलिए ये हटा दीजिए, क्योंकि प्लूरल जब हो गया तो हम एक आर्टिकल का प्रयोग करेंगे ही नहीं। चलिए अब जरा सा इसको देखिए, कहाँ कहाँ सिंगुलर आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट नाउन आपको बर्ड्स मिला, दूसरा नाउन आपको ट्रीज मिला। जब ये दोनों सिंगुलर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें आने वाले नाउन और प्रोनाउन खुद ब खुद सिंगुलर हो जाएंगे। चलिए अब हम इसको सिंगुलर कर रहे हैं। द वर्ड बिल्ड, क्योंकि ये भी टू है, इसका कोई बदलाव नहीं। और यहाँ जरा सा देखिए देयर है, इस बातों को समझना है। तो आपको मालूम है कि इसका जो है पोसेसिव एडजेक्टिव बर्ड के लिए हमें देयर नहीं, अब हम सिंगुलर चलेंगे ईट्स नेक्स्ट इन। अब ट्रीज नहीं कह के हम कहेंगे क्या, ट्री। ये हुआ आपका सिंगुलर में हमने कन्वर्ट किया। अब हिंदी आपको अगर हम बात करें तो कहेंगे चिड़िए पेड़ पे या पेड़ में अपने घोंसले बनाते हैं। अब इसका हिंदी क्या होगा, चिड़िया पेड़ में अपना घोंसला बनाता है या बनाया है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे बिल्ड का तो चलिए बनाता है। आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 3 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट किया। चलिए अब हम आपको लेकर के चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है दीज चिल्ड्रेन हैव बैड टीथ। क्या कह रहा है, दीज चिल्ड्रेन हैव बैड टीथ। माय डियर जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम आपको इसके प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा सा हिंट दिया था। क्या दिया था कि टूथ सिंगुलर है, उसी प्रकार से गुज सिंगुलर है, गुज हंस जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार से मैन सिंगुलर है, और इसी के पहले अगर WO जोड़ देंगे तो वो मैन बन जाता है। तब आप जरा सा समझिए कि ये मैन को प्लूरल हम मेन करते हैं, और यहाँ अगर हम WO जोड़ देंगे तो जरा सा देखिए, ये हुआ मैन का प्लूरल, अब हो गया वोमेन का प्लूरल। तो ये इंटरनल वोवेल को हमने चेंज किया, तो यहाँ भी इंटरनल वोवेल, यहाँ भी इंटरनल वोवेल को ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें, ई में। अब यहाँ देखिए एक्सटर्नल वोवेल है, तो इसे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इंटरनल का करेंगे। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगुलर हमें इसे करना होगा, और यहाँ भी एक प्लूरल है और यहाँ भी प्लूरल है। माय डियर अगर हम बात करें तो आपको मालूम है कि अभी हम पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं कि दिज जो है किसका प्लूरल है, तो आप कहेंगे दिस का, भी बताया है ना, याद है या नहीं होगा। अब यहाँ इसका सिंगुलर हो गया दिस। अब चिल्ड्रेन प्लूरल था, लेकिन इसका सिंगुलर करेंगे चाइल्ड। अब जरा सा देखिए, हैव ना हो करके हैज होगा, बैड। अब कहेंगे तिथ ना कह करके हम तुथ कहेंगे। ये हमारा कन्वर्ट हो गया सिंगुलर में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो कह रहा है, द वोमैन विथ देयर डॉटर्स। बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। द वोमैन विद देयर, जरा बढ़िया से समझते चलिए, देयर डॉटर्स, डॉटर नहीं डॉटर्स, समझ रहे हैं ना, एक पुत्री नहीं पुत्रियां। बेयर प्रेजेंट। अब इसमें हम कहेंगे कहाँ कहाँ नाउन्स हैं जिसको हमको सिंगुलर करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है नाउन को कैच कीजिए, अंडरलाइन कीजिए कि कहाँ कहाँ है। तो जरा सा देखिए, वोमेन। अगला जो है डॉटर्स,
माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये सिंगुलर हो जाएगा तो इसके साथ आने वाले जो वर्ब्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, सिंगुलर स्वयं हो जाएंगे। नाउन भी होंगे तो भी सिंगुलर, और प्रोनाउन इसमें आए हैं वो भी सिंगुलर हो जाएगा। चलिए तो हम इसको सिंगुलर करने का प्रयास करते हैं। हम क्या कहेंगे, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप ही से मैं पूछ रहा हूं, क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे द वोमैन। क्या कहेंगे? द वोमैन विद, अब यहां देयर नहीं, हर, और डॉटर नहीं, डॉटर्स नहीं कह करके हम कहेंगे डॉटर। क्या कहेंगे? डॉटर, क्योंकि एक पुत्री की बात है। कितने पुत्री की बात है? एक पुत्री की बात है। तो आगे जब हम चलते हैं तो डॉटर कह लिए, अब बेयर नहीं, बाज, अब कह देंगे प्रेजेंट। ये हुआ हमारा सिंगुलर फॉर्म। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर समझ में आ रहा है तो आप जरा सा लाइक करके हमारे उत्साह को बढ़ाते रहिए। चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जरा सा इसे हम इरेज करें, स्क्रीनशॉट आप ले लिए, थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक के हमने कंप्लीट किया। कह रहा है द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन, यहां प्लुरल है, ग्रेट मैन टीच अस हाउ टू लाइव नोबली। चलिए अब यहां आप अंडरलाइन कीजिए कि कौन कौन से नाउन हैं और उसे हमको सिंगुलर करना है। फर्स्ट नाउन को पकड़िए, ये आपका सेकेंड नाउन है। चलिए अब आप जब चेंज करेंगे तो ऑलरेडी उन सारे चीजों को बदलाव स्वयं हो जाएगा। चलिए तो आप चेंज कीजिए, क्या कहेंगे? अब इसको जरा सा देखिए, ये किसका प्लुरल है? आपको मालूम है, हमने पढ़ाया था कि अगर किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, क्या बोल रहे हैं, अगर किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो उस दोनों को हटा करके हम इसके बदले में भी ई एस लगाते हैं, यानी भी ई एस अंत में जोड़ते हैं। तो जरा सा समझिएगा कि इस वर्ड को आप जरा बढ़िया तरीका से देखिए। अब हम इन तीनों अक्षर को, लेटर्स को हटा दिए, यानी कि अब हमारे पास क्या बचा है? एल आई। क्या बचा है? एल आई। तो इन्हीं जगहों पे वो जो लगा हुआ वर्ड है माय डियर, वो है लाइफ। क्या लगा हुआ है? लाइफ। अब इसका सिंगुलर कहेंगे तो हमको मालूम चल गया, तो क्या हो जाएगा? द लाइफ ऑफ ग्रेट मैन नहीं कह करके क्या कह लेंगे? मैन नहीं कह करके मैन कह लेंगे। जब इधर सिंगुलर होते जा रहा है तो यहाँ टीच नहीं टीच्स होगा। और जरा सा देखिए, टीच नहीं टीच्स होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कह देंगे अस नहीं मी कहेंगे। थोड़ा सा यहाँ देखिए, अस छूटा हुआ था वो आप ऐड कर लेंगे मी। आगे जब बढ़ेंगे तो हम फिर कहेंगे हाउ टू लाइव नोबली। ये आपका क्लियर हुआ माय फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चंस नंबर अगर हम बात करेंगे तो 7। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको क्वेश्चंस नंबर 7 पे चर्चा करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस हम आपको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? These sheep have no wool on them। अब जरा सा आपको मालूम है कि इसका सिंगुलर क्या है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। माय डियर, आप जानिए कि शिप जो होता है सिंगुलर और प्लुरल दोनों फॉर्म एक जैसा होता है।
अगर फिर हम बात करेंगे डियर का, तो इसका भी दोनों फॉर्म एक जैसा होता है, सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों फॉर्म एक जैसा होता है। तो अब हम कहेंगे कि इसका दिज का सिंगुलर हम दिस कहेंगे, उसके बाद हम शिप कह लेंगे। अब हैव ना कह करके हैज कहेंगे। नो उल, अब यहाँ देम नहीं कहेंगे, देम नहीं कहेंगे। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है शिप का? अगर हम बात करें तो हम इट कहेंगे। क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? इट कहेंगे, क्योंकि शिप के लिए जो प्रोनाउन होता है वो इट होता है, क्योंकि छोटे छोटे जीव जंतु में सम्मिलित होता है, तो इट वहां हो गया ऑब्जेक्टिव केस में। अब इसका हिंदी क्या हुआ? कह रहा है इन भेड़ियों पर ऊन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स। क्या कह रहा है? मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स। टेल्स का मतलब होता है पूंछ, मालूम है। अब यहां अगर हम इसका किसको किसको हम चेंज करेंगे, तो आप जरा सा मंकीज, अब हम इसको चेंज करेंगे और हम इसको चेंज करेंगे। अब इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे मंकी। अब यहाँ हैव ना कह करके हैज, लॉन्ग। अब टेल्स तो हुआ नहीं, क्योंकि क्या रह गया? सिंगुलर रह गया। तो हम इसको टेल नहीं कहकर, टेल्स नहीं कह करके ओनली टेल कहेंगे। ये हमारा सिंगुलर हो गया। आगे की क्वेश्चन पे हम अगर चर्चा करते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है, जो जरा सा देखने का प्रयास करेंगे, कह रहा है ऑनेस्ट सर्वेंट। क्या कह रहा है? ऑनेस्ट सर्वेंट्स, ऑनेस्ट सर्वेंट्स are liked by their masters। क्या कह रहा है? their masters। बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसमें अगर हम बात करेंगे कि कहां कहां हम चेंज करेंगे सिंगुलर फॉर्म, तो यहां आपको चेंज करना पड़ेगा और यहां करना पड़ेगा। माय डियर, जब इसको चेंज करेंगे तो ऑलरेडी वर्ब भी चेंज हो जाएगा। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ऑनेस्ट सर्वेंट्स नहीं कह करके हम कहेंगे सर्वेंट इज। ऑनेस्ट सर्वेंट इज लाइक्ड। क्या? लाइक्ड बाय देयर नहीं, अब यहां हो जाएगा हिज मास्टर्स नहीं कह करके मास्टर कहेंगे, हिज मास्टर। कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 9। चलिए हम इसको मिटाते हैं माय डियर। अब जरा सा आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमने कह रहा है डॉग्स आर गुड फ्रेंड्स। डॉग्स आर गुड फ्रेंड्स, डॉग्स आर गुड फ्रेंड्स टू मैन। चलिए अब इसको हम सिंगुलर करेंगे, तो हम कहां कहां सिंगुलर करना है हमें? तो हमें डॉग्स को सिंगुलर करना पड़ेगा। उसके बाद यहां जो है अगर हम बात करें तो प्लूरल ये फ्रेंड्स होगा, ये मेन होगा। तो इसको भी हम सिंगुलर करेंगे और इसको भी हम सिंगुलर करेंगे। अब हम क्या कहेंगे? डॉग्स ना कह करके डॉग, आर ना कह करके इज, गुड को गुड रखेंगे, फ्रेंड्स था तो हम इसका सिंगुलर फ्रेंड कर देंगे। अब टू मेन नहीं हो करके मैन हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। 11 कह रहा है द थीव्स आर, 11 क्वेश्चन नंबर, द थीव्स, द अफ्राइड, द थीव्स आर, क्वेश्चन कर रहा है 11 थीव्स आर
अफ्राइड, अफ्राइड का मतलब होता है भयभीत, ऑफ, अफ्राइड ऑफ पुलिसमैन। अब यहाँ थीप्स का सिंगुलर करेंगे तो यहाँ हम क्या कहेंगे, थीप, चोर। अब आर ना कह करके इज, अफ्राइड हमारा वर्ब है तो इसको रहने देंगे, ऑफ, पुलिस, पुलिस को हम सिंगुलर करेंगे, पुलिस मैन ना कह करके हम क्या कहना पड़ेगा, पुलिस मैन। ये हमारा सिंगुलर हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब हम आगे आपको लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है गुड चिल्ड्रेन, क्या कह रहा है, गुड चिल्ड्रेन, क्या कहा, बात करना है कि कौन कौन सा नाउन जो आप सिंगुलर कर सकते हैं। तो यहाँ आपका एक वर्ड है, एक नाउन है चिल्ड्रेन। चलिए हम इसको कहेंगे गुड चिल्ड्रेन का सिंगुलर चाइल्ड। अब यहाँ हो जाएगा नेवर, और टेल नहीं होगा, अब क्या होगा, टेल्स अ लाई, यानी कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इसका हिंदी हुआ। चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर पे। चलिए 13 कह रहा है वोमेन वेयर, क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, वोमेन वेयर कैरिंग देयर बेबीज, क्या कह रहा है माय डियर, बेबीज। अब जरा सा आप इसको कहां कहां सिंगुलर बना सकते हैं, तो देखिए ए नाउन आपका प्लुरल है, ए नाउन प्लुरल है। जब आप इन दोनों को सिंगुलर करेंगे तो खुद ब खुद वर्ब जो है सिंगुलर आपको अप्लाई करना पड़ जाएगा। चलिए तो हम इसका आंसर क्या कहेंगे, हम सिंगुलर कर रहे हैं वोमैन, अब वेयर नहीं, वाज, वोमैन वाज कैरिंग, अब देयर नहीं, हर, बेबीज नहीं, बेबी, यानी कि इसका हिंदी क्या हुआ, महिलाएं अपने बच्चे को क्या करती है, कैरी का मतलब होता है ले जाना, ले जाती है या तो ढोती है, और यहाँ हो जाएगा महिला अपने बच्ची को क्या करती है, ले जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करेंगे तो कहता है दीज बॉयज, क्या कह रहा है, दीज बॉयज, बढ़िया से यहाँ देखेंगे, दीज बॉयज आर रीडिंग देयर बुक्स, रीडिंग देयर बुक्स। चलिए अब आप इसको क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ नाउन है उसे आप सिंगुलर करेंगे, तो आप देखिए ये नाउन प्रोनाउन है तब पर भी प्लुरल है, और ये नाउन प्लुरल है, और ये नाउन प्लुरल है, और ये प्रोनाउन भी प्लुरल है। तो हम अगर हम इसे या कहें हम बॉयज को बॉय में बदलेंगे तो ऑलरेडी प्रोनाउन को सिंगुलर हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि दिज का सिंगुलर दिस होता है। अब हम कहेंगे दिस बॉय आर नहीं, इज रीडिंग, अब देयर नहीं, हिज बुक्स ना कह करके अब हम क्या कहेंगे, बुक, यानी इसका हिंदी हुआ ये लड़के अपने अपने किताबें पढ़ रहे हैं, और इसका हिंदी कहेंगे यह लड़का अपना किताब पढ़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम आपको मिलाते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दीज वर्कर, कहाँ कहाँ इसको हमें सिंगुलर करना है, तो आप कहेंगे कि सर दीज का सिंगुलर आप कहते आ रहे हैं दिस होगा, तो वर्कमैन जो है इसका सिंगुलर हो जाएगा माय डियर वर्कमैन, क्या हो जाएगा, वर्कमैन। अब हैव ना कह करके हैज होगा, नो इनेमीज ना कह करके इनेमी होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको 15 क्वेश्चंस क्या किए, प्लुरल से सिंगुलर में ट्रांसफर करके सेंटेंस को करेक्ट किए। ये आपका लुसेंट जनरल इंग्लिश में टाइप नंबर 4 जो था, टाइप नंबर 4 को हमने कंप्लीट किया। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप नंबर 5 लेकर के। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स।